बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे कहावतों का सिलसिला है। कहावतों में उनके पस पर्दा जो कहानी है वो हम बताते हैं, सुनाते हैं। डॉक्टर शरीफ अहमद कुरैशी साहब की एक किताब है, उसमें उन्होंने बहुत रिसर्च की है और बहुत से ऐसी कहावतें जो हर्फ आम हैं और बहुत सी ऐसी कहावतें जो हर्फ आम नहीं हैं, उन्होंने उनका पस मंज़र बताया है। एक कहावत आपने सुनी होगी ज़रूर कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम, मगर पूरी आपने हो सके कहावत नहीं सुनी हो कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। तो उसके पीछे बैकग्राउंड है। कहते हैं कि एक ज़मींदार था, ज़मींदार के दो बेटे थे। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी बड़े घराने में कर दी, अच्छे और महज़ब घराने में कर दी। अब जब शादी हुई, बहू को अपने घर ले आए तो उनकी बीवी ज़मींदार की जो थी, यानी जो बहू आई उसकी सास बहुत चालाक थी। उन्होंने क्या किया, हवेली में उन्हें रखा मगर खाने पीने से तकरीबन महरूम रखा। थोड़ा बहुत खाने के लिए देती और सब कुछ अपने पास रख दी। महज़ब घराने की बहू थी, औरत थी, खामोश रहती, समझ भी जाती, कुछ नहीं कहती, महरूम रहती और अक्सर व बेशतर कुछ नहीं कहती। उसके बाद कुछ अरसे के बाद उस ज़मींदार ने अपने छोटे बेटे की शादी करवाई। चूँकि जहाँ उसने शादी करवाई तो वो बहू बहुत बेबाक थी और मुँहफट थी, तो उसने कुछ दिनों में अपनी सास के हरकत और सकनात जो थे वो समझ गई कि ये खाने के लिए कम देती हैं, सहूलतें कम देती हैं। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने जहन में एक तरकीब सूझी। कुछ अरसे के बाद उस छोटी बहू के यहाँ बच्चा हुआ तो वो उसी इंतज़ार में थी। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के लिए दूध की ज़रूरत रहती है। चूँकि मालकन जो ज़मींदार की बीवी थी सारा सामान खाने पीने का अपने कमरे में रख देती थी। तो अब वो रात को बच्चे के दूध के बहाने उठती तो उसके लिए थोड़ा सा लेती और ख़ुद गिलास भर के डकार के पी लेती और जो मलाई होती ऊपर की बालाई वो भी खा लेती। काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला रहा। तो आखिर एक दिन ज़मींदार की बीवी ने अपने दोनों बहुओं को बुलाया और वो समझ गई कि जो छोटी बहू है उसके सारी कारस्तानी है, और बुलाकर उसे सरजनश की, कहा कि मैं खूब समझती हूँ कि सारा दूध तुम पी जाती हो। अब बड़े मज़े की बात है कि उस बहू ने मुँह फट से कहा कि जी हाँ, बच्चे को दूध की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए लेती हूँ और ख़ुद भी दूध पीती हूँ और मलाई भी उसके साथ खा जाती हूँ। अब बड़ी बहू जो काफ़ी अरसे से खामोश थी, सब कुछ देखती थी, समझती थी, तो उससे रहा न गया। उसने कहा जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। तो इसके पीछे ये बैकग्राउंड था जो हम कहावत हर्फ आम कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।